बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, इस वक्त सूरत हाल ये है कि सदर ममलकत से वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार 3 मुलाकातें कर चुके हैं। ये मुलाकातें बज़ाहिर तो लगता है कि हुकूमत और सदर के दरमियान ताल्लुकात कार को बेहतर बनाने की कोशिश है, लेकिन पसे पर्दा कुछ और कहानी है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सदर को ये पैगाम दे रहे हैं कि इमरान खान को कहें कि वो कौमी असम्बली में वापस आ जाए और फिर वहां बैठकर आइंदा इंतखाबात की तारीख पर बात करते हैं। नाज़रीन किराम, कबल इसके हम आगे बढ़े, आपसे इस्तदा है अगर आपने मेरा YouTube चैनल नवाज रजा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अहबाब के साथ शेयर करें। नाज़रीन किराम, माजी करीब में भी जब चौधरी निसार अली खान को नवाज शरीफ ने साइडलाइन कर दिया था तो वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार उस वक़्त की अपोजिशन और दीगर जमातों के साथ राब्ते में हुआ करते थे। अब भी इसहाक़ डार को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो सदर मुल्कत से बातचीत करें और सदर मुल्कत के जरिए इमरान खान तक पैगाम जाए। हुकूमत ये चाहती है कि इमरान खान अगर मगर की जो उन्होंने एक रट लगाई हुई है, सूबाई असम्बलियां तोड़ने के दर पे नजर आते हैं और वो सूबाई हुकूमतें तोड़कर, असम्बलियां तोड़कर समझते हैं कि इंतखाबात का अमल करीब आ जाएगा। इस थ्योरी पर वो काम कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत भी ये कोशिश कर रही है कि इमरान खान अपने इल्ज़ाम से बाज आ जाए और फिर तंग आकर राना सनाउल्लाह वाली बात है कि भाई तोड़ने अगर असम्बलियां पर तोड़ दें ताकि हम भी देखते हैं फिर इसका क्या नतीजा निकलता है और खान साहब हमें अगर मगर के चक्कर में न डालें। असम्बलियां तोड़ने से जहां वफाकी हुकूमत के लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं वह खुद खान साहब के लिए पैदा हो सकते हैं। खान साहब मदद से जमान पार्क में बैठे हुए हैं, उनकी हिफाजत के लिए पंजाब पुलिस की सारी नफरी मौजूद है। KPK के वजीर आला का हेलीकॉप्टर उनकी तहवील में है, जब वो चाहें उसे इस्तेमाल करते हैं। दोनों सूबाई हुकूमतों के वसाइल सोशल मीडिया की मुहिम पर इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन अगर ये असम्बलियां तोड़ दी जाएंगी तो फिर तो यहां पर राज इन वज़राए आला का नहीं रहेगा, फिर कोई और आदमी आएगा। वो जो इमरान खान साहब सरकारी वसाइल के जरिए अपनी सोशल मीडिया टीम को मजबूत किए हुए है, वो नीचे जमीन दोज आ जाएगी। कहा जाता है कि इस पर करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। करोड़ों रुपये खर्च करके अगर इमरान खान साहब एक झूठा बयानिया जो बनाते हैं उसको ये वायरल करते हैं तो उसका कौन फिर होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लिहाजा इमरान खान साहब आपके लिए ये भी मुनासिब नहीं है कि असम्बलियां तोड़ दी जाए। लेकिन बहरहाल चौधरी परवेज इलाही तो उनकी जान को आए हुए हैं। चौधरी परवेज इलाही की 10 अरकान की जो तादाद है वो अगर इधर चली जाए तो मुस्लिम लीग नून के सहारे पर वो अपनी हुकूमत कायम रख सकते हैं। सिर्फ बात मुस्लिम लीग नून और चौधरी परवेज इलाही के दरमियान सौदा तय होने की बात, जिसे कहते हैं मफाहमत का बादशाह, अब सियासत का बादशाह भी उसे कहा जाता है। आसिफ अली जरदारी चौधरी शुजात से मिल चुके हैं। चौधरी शुजात हुसैन अगरचे नवाज शरीफ कैंप में चले गए हैं, लेकिन वो चौधरी परवेज इलाही के बारे में बड़े खामोश हैं। उनके गैर रस्मी राब्ते मौजूद हैं।
तो उनके लिए पैगाम पहुंचाया गया कि चौधरी परवेज इलाही कि अगर वो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं कि असेंबली तोड़ दी जाए तो हमारे साथ खड़े हो जाए, हम उनको सपोर्ट करेंगे। और फिर चौधरी परवेज इलाही की हुकूमत आइंदा इंतखाबात तक कायम रहेगी, कोई उसे ख़त्म नहीं कर सकेगा। फिर उनके रास्ते अलबत्ता खान से अलग हो जाएंगे। अभी तक तो चौधरी परवेज इलाही इमरान खान को अपना लीडर मान रहे हैं और अपना लीडर करार दे रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे इस सियासत में कुछ भी हो सकता है। पहले भी मैं कह चुका हूं बारहा, सियासत इम्कानात का एक मजमुआ होता है कि उसमें ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं। जैसे चौधरी परवेज इलाही मुस्लिम लीग नून का वजीर आला बनते बनते इमरान खान के कैंप में चले गए, फिर इमरान खान के कैंप में रहते हुए अभी तक वो अपनी वजारत बचाए हुए हैं, बड़े बुरानों से निकले हैं। हमजा शहबाज भी कुछ अर्सा वजीर आला रहे फिर, लेकिन बहरहाल दोबारा फिर चौधरी परवेज इलाही ने वो उस मनसब को हासिल कर लिया। जहां दीदा शख्सियत हैं, तजर्बाकार वजीर आला हैं और खुले दिल के मालिक हैं, सहाफ़ियों के साथ उनके बड़े अच्छे तल्कात हैं, तो मुमकिन है चौधरी परवेज इलाही इमरान खान से ताल्लुक खत्म करने का कड़वा घोंट भी पी लें। इमरान खान सियासत करते हैं, वो कहते हैं पंजाबी में कि दबा के रखने वाली सियासत। वो उन्होंने 4 साल इस तरह गुजारा किया, अपने अरकान को बेतौकीर करते रहे, जलील करते रहे, उनको अपने जूते की नोक पर रखा और फिर 25 अरकान उनके खिलाफ बगावत करके आज असेंबली में बैठे हुए। अपने रवैये में नरमी पैदा करें, तर्ज अमल में नरमी पैदा करें, मोहब्बत से अपने लोगों को पेश आए, तो यकीनन कोई छोड़कर जाने वाला नहीं होता। ये जो लोग चले गए हैं, कोई वजह तो थी ना कि आपने उनको ऐसा जलील और रसवा किया कि वो बिलाखिर आपके सामने खड़े हो गए और इस बात की परवाह किए बगैर कि अगले इलेक्शन में उनको लोग क्या कहते हैं, उन्होंने डटकर आपका मुकाबला किया और आपकी हुकूमत को खत्म करने में जितना उनका किरदार है किसी और का नहीं है। तो लिहाजा इमरान खान साहब, मेरा आपको मशवरा है, अगर आप माने ना माने आपकी मर्जी, कि आप असेंबली में वापस आ जाएं। असेंबली के अंदर आपकी आवाज गूंजेगी, लोग दिलचस्पी से सुनेंगे, पूरे मुल्क में आवाज फैलेगी। आप सिस्टम का हिस्सा रहे, इस सिस्टम से बाहर ना निकले। ये सिस्टम से बाहर चलेंगे तो सियासत से ही आउट हो जाएंगे। लिहाजा बेहतर यही है मेरा आपको मशवरा कि आप इस सिस्टम में रहें और सिस्टम में रहकर मौजूदा पीडीएम की हुकूमत का मुकाबला करें। बसूरत दीगर जनवरी 2023 का जो सूरज तलू होगा वो आपके सियासी जवाल का बायस बन सकता है। शुक्रिया।